जरा सोचिए, न्यूयॉर्क शहर में एक 7 मंजिला घर और उसके दरवाजे पर लगी हैं दर्जनों नकली आंखें जो हर आने जाने वाले को घूर रही हैं। अजीब है ना? हमारी आज की कहानी की शुरुआत बस यहीं से होती है। और अंदर का नजारा तो और भी अजीब है। हॉल के ठीक बीचों बीच एक दुल्हन की मूर्ति रस्सी से लटकी हुई। नहीं नहीं, ये किसी हॉरर फिल्म का सेट नहीं है। ये घर था जेफरी एप्स्टीन का, एक ऐसी जगह जहां दुनिया के सबसे ताकतवर लोग आते थे और हर कोने में छिपे कैमरे उनकी हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहे थे। तो हुआ यह है कि हाल ही में अमेरिकी न्याय विभाग ने एप्स्टीन फाइल्स के लाखों पन्ने पब्लिक कर दिए और बस इसके बाद से पूरी दुनिया में जैसे एक भूचाल सा आ गया है। मतलब ये कोई छोटी मोटी फाइलें नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं 30 लाख से ज्यादा पन्नों की, करीब करीब 1,80,000 तस्वीरों की और 2,000 से ज्यादा वीडियोस की। सोचिए जरा। अब हालात ये हैं कि कम से कम 10 देशों में इसकी जांच चल रही है और नाम निकल कर आ रहे हैं बड़े बड़े राष्ट्रपतियों, राजकुमारों और अरबपतियों के। लेकिन इस बार जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि पहली बार कुछ बड़े भारतीय नाम भी इसमें सामने आए हैं। और तो और एलन मस्क जैसे लोग जो कल तक दूसरों पर उंगलियां उठा रहे थे, आज खुद इन फाइलों में बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, आखिर ये सब कैसे हुआ? एक कॉलेज ड्रॉप आउट जेफरी एप्स्टीन आखिर दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों पर इतना कंट्रोल करने में कामयाब कैसे हो गया? इस पहेली का एक बहुत बड़ा हिस्सा जुड़ा है एक नाम से, लेस्ली वेक्सनर। जी हां, विक्टोरिया सीक्रेट के अरबपति मालिक। यही वो शख्स हैं जिन्होंने एप्स्टीन को शुरुआती पैसा दिया, वो न्यूयॉर्क वाला आलीशान घर दिया और इतना ही नहीं, अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी तक उसके नाम कर दी थी। कहा जाता है कि एप्स्टीन का तरीका 4 स्टेप्स का था, एक तरह का प्लेबुक। स्टेप 1, लेस्ली वेक्सनर जैसे किसी अमीर आदमी से पैसा और प्रॉपर्टी हासिल करो। स्टेप 2, उस प्रॉपर्टी के हर कोने में खुफिया कैमरे लगा दो। स्टेप 3, दुनिया के बड़े बड़े और पावरफुल लोगों को मीटिंग्स और पार्टियों के लिए बुलाओ। और स्टेप 4, फिर चुपके से उन सबकी रिकॉर्डिंग कर लो, ब्लैकमेल करने के लिए। और ये सर्विलेंस का जाल कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा एक विक्टिम के बयान से लगता है। उसने बताया कि उसने वहां लाइव फीड वाले मॉनिटर्स देखे थे जिन पर सिर्फ यही दिख रहा था, टॉयलेट टॉयलेट, बेड बेड। सोचकर ये अजीब लगता है। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। जब एफबीआई ने रेड की तो उन्हें खुफिया तिजोरी मिली और उसके अंदर से निकली बहुत सारी सीडीज। हर सीडी पर एक नाबालिग का नाम और साथ में किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लिखा था। कई लोगों का मानना है कि यही एप्स्टीन का असली बिजनेस था, लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना। तो अब जरा इस नेटवर्क के साइज को समझते हैं। ये जाल वाकई बहुत बड़ा था और इन नई फाइलों ने कई पावरफुल लोगों के दावों की हवा निकाल दी है। सबसे बड़ा और नाटकीय केस देखिए, प्रिंस एंड्रू का, जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली से हैं। उन पर आरोप लगे कि उन्होंने 17 साल की वर्जीनिया गिफ्रे का रेप किया था। बाद में मामला 12 मिलियन पाउंड में सेटल हुआ। नतीजा, किंग चार्ल्स ने उनसे प्रिंस का टाइटल छीन लिया और अब हालिया खुलासे के बाद तो उन्हें अपना रॉयल घर भी खाली करने को कह दिया गया है। अच्छा, अब बिल गेट्स की बात करते हैं। 2019 में उनका स्टेटमेंट आया था कि एप्स्टीन से ना तो कोई बिजनेस था, ना ही कोई दोस्ती। लेकिन फाइलें तो कुछ और ही कहानी कह रही हैं। पता चला कि 2011 के बाद वो कई बार एप्स्टीन से मिले थे, यहां तक कि उसके प्राइवेट जेट में भी उड़े थे। और फिर आता है एलन मस्क का केस, जो शायद सबसे दिलचस्प है। कुछ वक्त पहले मस्क ने ही ट्वीट करके कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम इन फाइलों में है और इसीलिए ये फाइलें पब्लिक नहीं की जा रही। और अब नई फाइलों में खुद मस्क के 16 ईमेल निकले हैं जिनमें वो एप्स्टीन से पार्टियों के बारे में और उसके प्राइवेट आइलैंड पर आने के बारे में पूछ रहे हैं। एक ईमेल तो नवंबर 2012 का है, जिसमें मस्क ने एप्स्टीन से सीधा सीधा पूछा, तुम्हारे आइलैंड पर सबसे वाइल्ड पार्टी किस दिन या रात को होगी? चलिए, अब आते हैं इस कहानी के उस हिस्से पर जिसका इंतजार शायद सबको था, इंडियन कनेक्शन। ये खुलासे सबसे नए हैं और सबसे हैरान करने वाले भी। देखिए, मार्च 2017 का एक मैसेज है जो इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी ने एप्स्टीन को भेजा था। इसमें वो लिख रहे हैं, इंडिया के रिश्तों और डिफेंस डील के लिए व्हाइट हाउस से डील करने में आपके गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है इनकी एक मीटिंग की टाइमिंग। फाइलों के मुताबिक अनिल अंबानी 23 मई 2019 को एप्स्टीन के घर गए थे। याद है ये कौन सा दिन था? ये वही दिन था जब भारत में लोकसभा चुनावों के रिजल्ट आ रहे थे। और इस मीटिंग के ठीक बाद एप्स्टीन ने उस वक्त ट्रंप के करीबी स्टीव बैनन को एक मैसेज भेजा। मैसेज था, बहुत इंटरेस्टिंग मोदी मीटिंग,
उनके आदमी ने कहा कि वॉशिंगटन में कोई उससे बात नहीं करता, मोदी ऑन बोर्ड हैं। मतलब वो यहां अनिल अंबानी को मोदी का आदमी बता रहा था। एक और बड़ा भारतीय नाम जो इन फाइलों में है वो है मौजूदा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का। उनके नाम पर एप्स्टीन के साथ 3 मीटिंग्स दर्ज हैं। हाँ, ये बताना जरूरी है कि ये तीनों मीटिंग्स तब हुई थीं जब वो सरकार में नहीं थे, बल्कि न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के लिए काम कर रहे थे। लेकिन सबसे सनसनीखेज दावा अब सुनिए। 2017 के एक ईमेल में एप्स्टीन ने लिखा, भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने सलाह मानी और अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल में डांस किया और गाना गाया, और ये काम कर गया। ये दावा 2017 में पीएम मोदी की ऐतिहासिक इजराइल विजिट को लेकर था। अब जाहिर है इस पर भारत सरकार की तरफ से एक कड़ा रिएक्शन आया। विदेश मंत्रालय ने इन दावों को एक दोषी अपराधी की घटिया बकवास बताते हुए कहा कि इसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाना चाहिए। तो इतने सारे खुलासों और इतने नामों के बाद भी ऐसा लगता है कि इस कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी पर्दे के पीछे है। एक अंदाजा ये है कि करीब 40% फाइलें अभी भी पब्लिक नहीं हुई हैं। और इस सब के बीच एप्स्टीन और उसका एक खास साथी जीन ल्यूक ब्रुनेल दोनों की जेल में रहस्यमयी हालात में मौत हो चुकी है। मतलब कई सवालों के जवाब तो शायद अब कभी नहीं मिलेंगे। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, क्या ये कहानी सिर्फ एक क्रिमिनल जेफरी एप्स्टीन की है, या फिर ये कहानी उस पूरे सिस्टम की है जो हमेशा से ताकतवर लोगों को बचाता आया है।